ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली टर्म प्लान का कोटेशन कैसे निकालना है पीवी पार्टनर पोर्टल से, और उसको सेल कैसे करना है, क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। ये हमारा पॉलिसी बाजार का पोर्टल है जिसको हम अब ओपन करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले डैशबोर्ड के नीचे ऑप्शन आता है सेल नाउ का, जिसमें हमें जाना है। और यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिखती है, कार इंश्योरेंस, टू व्हीलर, कमर्शियल, हेल्थ और अदर्स में जब हम जाते हैं तो अदर्स के अंदर हमें टर्म इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, फायर बर्गरीज, मैरीन इंश्योरेंस, जनरल लाइबिलिटी, ये सारे इंश्योरेंस आपको यहाँ से मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें टर्म पर जाना है। टर्म इंश्योरेंस की हम बात करें तो टर्म के लिए हम क्लिक करेंगे। अब टर्म इंश्योरेंस मेल को भी दे सकते हैं, फीमेल को भी दे सकते हैं। बस क्राइटेरिया ये रहता है कि जिस भी पर्सन को हम टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहे हैं वो आपका पर्सन अर्निंग पर्सन होना चाहिए, या तो वो सैलरीड होना चाहिए या वो सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए। उसका कोई ना कोई अर्निंग सोर्स होता है, तभी हम उसको टर्म प्लान पॉलिसी दे सकते हैं। ठीक है। तो टर्म प्लान पॉलिसी के कोटेशन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है। तो हमने यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल मेल है। देन उसके बाद कस्टमर का नाम डाल देते हैं। यहाँ पर नाम मैंने यहाँ पे डाल दिया कस्टमर का। और अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 1975 का है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कस्टमर का कभी भी कांटेक्ट नंबर नहीं डालना है, बिकॉज अगर आप यहाँ पे कस्टमर का कांटेक्ट नंबर डालेंगे तो पॉलिसी बाजार से डायरेक्टली कॉल जाना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपका कस्टमर हो सकता है वो पॉलिसी बाजार के जो पर्सन है, जो वहाँ पे कस्टमर केयर सपोर्ट वाली टीम है, वो आपके कस्टमर को वहां से ग्रैब कर ले। तो आपको हमेशा या तो अपना नंबर डालना है, या आपके पास अगर कोई नंबर अपना भी नहीं डालना चाहते तो आप 99 करके डाल सकते हैं। यहाँ पर 8 टाइम्स 9 एंड 01। 10 टाइम्स 9 भी नहीं डालना है आपको। उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि अगर आप 10 टाइम्स 9 डालते हैं अपनी कोटेशन निकालते समय तो प्रीवियस कस्टमर की डिटेल्स यहाँ पे फैच हो जाती हैं, किसी भी एग्जिस्टिंग कस्टमर की। तो वो गलती आपको नहीं करनी है। हमेशा आपको 8 टाइम्स 9 और लास्ट में 01 करके डालना है। देन यहाँ पर आ रहा है व्यू फ्री कोड्स, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कोटेशंस निकल के आएंगे। अब ये पूछ रहा है प्लीज चूज योर ऑक्यूपेशन टाइप, यानी कि कस्टमर क्या करता है, सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो सैलरीड होगा तो हमें सैलरीड पे क्लिक करना है। तो ये आपसे पूछेगा कि आपके कस्टमर की एनुअल इनकम कितनी है। मिनिमम जो है वो 5 लाख तो होनी ही चाहिए। 5 लाख से कम होगा तो उसमें प्रॉब्लम आती है, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिलती है। एंड देन उसके बाद ये पूछ रहा है कॉलेज, ग्रेजुएट एंड अबव, 12th पास, 10th पास एंड बिलो। तो हमें 12th पे करना है, अगर 12th है तो। अगर ग्रेजुएट एंड अबव है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। देन ये पूछ रहा है डू यू स्मोक और च्यू टमाको। तो इसमें अगर आपका कस्टमर कोई भी किसी भी तरह का बैड हैबिट यूज करता है तो आपने यस करना है, नहीं करता है तो नो करना है। दोनों ही मैं आपको बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल अभी कस्टमर किसी भी तरह का स्मोकिंग वगैरह नहीं कर रहा है तो हमने नो पे क्लिक कर दिया। ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले इंश्योरर। इंश्योरर मतलब कंपनी का नाम, किस कंपनी की पॉलिसी होगी, टाटा AIA, PNB, मेटा लाइफ, आदित्य बिरला। ठीक है, ये कुछ कंपनीज आ रही हैं यहाँ पर जिनके आपको टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी आप दे पाएंगे। और उसके अलावा एक सेपरेट लिंक भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और उसमें भी आपको बताऊंगी कि कोटेशन कैसे निकालनी होती है। अब सेकंड यहाँ पे पूछ रहा है लाइफ कवर। लाइफ कवर को आप कम या ज्यादा भी कर सकते हो, पर अभी यहाँ पे मिनिमम 50 लाख है। अगर आपको अपने कस्टमर को 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी देनी है तो आप 1 करोड़ सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद ये पूछ रहा है कवरेज टिल 65 ईयर। अभी जो भी एज है उस एज से लेके नेक्स्ट 65 ईयर्स तक कवरेज कंपनी दे रही है। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एरो का मार्क दिख रहा है, यहाँ से आप अपना चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 70 ईयर्स तक आपको टर्म देनी है, या 70 ईयर्स तक आपको कवरेज देनी है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे PNB का आया, PNB का है 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी है, जिसमें 70 साल तक का लाइफ कवर आपका है। मैक्सिमम 80 साल तक आप पॉलिसी में कवर कर सकते हैं।
यानी कि अगर आपको किसी को पीएनबी मेटल लाइफ का इंश्योरेंस देना है तो मैक्सिमम 80 साल तक ही हम उसकी लाइफ को कवर करेंगे। हाँ जी, बुरहान जी पूछे सर, क्या डाउट है आपको? अगर मुझे किसी की प्रोटेक्शन निकालनी है तो मैं तो हम्म। यहाँ से निकालूंगा तो चलेगा ना, मतलब मुझे जो आपने लिंक्स दी थी तो जाके हम्म। दूसरे जगह की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना। बिल्कुल चलेगा, वहां से भी आप निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो। वहां से क्या होता है ना, आपको सेपरेट सेपरेट कंपनी का निकालना पड़ता है। यहाँ से अगर हाँ हाँ आपको हाँ। निकालना है तो यहाँ पे मल्टीपल्स कंपनी एक साथ आ जाती है। यहाँ पर प्रीमियम आ रहा है नॉन स्मोकर के अकॉर्डिंगली 35,754 रुपीज। अगर फॉर एग्जाम्पल कस्टमर स्मोकिंग करता है तो हम यहाँ से उसका स्मोकिंग को सेलेक्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीमियम काफी चेंज हो जाएगा। जैसे अभी ये पीएनबी का निकाल रहे हैं, तो लिमिटेड पे हमने क्लिक किया, यहाँ पर आ गया ऑप्शन। ठीक है, तो लिमिटेड में ऑप्शन आ रहा है 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर और 15 ईयर। अगर कोई 60 साल तक प्रीमियम पे करना चाहता है तो 60 साल वाले ऑप्शन में आपने सेलेक्ट करना है। तो उसका प्रीमियम हो गया 81,538 रुपीज। अगर किसी को 15 साल वाले ऑप्शन में जाना है तो उसका प्रीमियम हो गया 71,036 रुपीज। और अगर किसी को 10 साल तक प्रीमियम पे करना है लेकिन उसका इंश्योरेंस कवर अगले 70 साल तक ही चलेगा, ऐसा नहीं है कि अगर 10 साल तक प्रीमियम पे कर रहा है तो 10 साल तक ही इंश्योरेंस कवर रहेगा, नहीं। उसकी पॉलिसी 70 ईयर्स तक ही चलेगी। यहाँ पर बस प्रीमियम चेंज हो रहा है। लिमिटेड ऑप्शन हम कस्टमर को सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर उसकी कैपेबिलिटी नहीं होती है या कस्टमर चाहता है कि मैं जल्दी फ्री होना चाहता हूँ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करके, तो उस कंडीशन में हम उसको लिमिटेड ऑप्शन दे सकते हैं। और उससे क्या होता है, लिमिटेड ऑप्शन से एक तो आपका टिकट साइज भी बढ़ता है, एंड सेकेंड थिंग आपके कस्टमर की जो प्रॉब्लम मतलब चीजें हैं, जो उसका प्रीमियम पेइंग करने का ऑप्शन है वो उसको जल्दी मिल जाता है और वो फिर नेक्स्ट अपने किसी अदर प्लान के लिए भी वर्किंग कर सकता है। अगर वो 70 साल तक ही प्रीमियम पे करेगा जब तक उसका इंश्योरेंस कवर है, तो फिर उस टाइम पे उसके लिए बर्डन बना रहेगा, और अगर आप उस किसी और चीज के लिए उससे बात करेंगे तो हो सकता है वो आपको डिनाई भी कर दे। और ये आपको लास्ट में यहाँ पर दिखा रहा है पॉलिसी टिल पे टिल पॉलिसी टर्म। ठीक है, तो अभी हमने इसको यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया। प्रीमियम आ जाएगा यहाँ पे, स्मोकिंग और नॉन स्मोकर का अलग अलग था, तो स्मोकर वाले में आ रहे 51,684 रुपीज। ठीक है, और इसके साथ साथ अभी मैं आपको एक लिंक और बता देती हूँ जिस लिंक के थ्रू बेसिकली आपको कोटेशन निकालना होता है। यस, अगर किसी को कोई डाउट है अभी तक तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं आपको गाइड कर दूंगी। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन है। हम्म। टर्म टर्म जो है जॉइंट लाइफ में भी दिया जा सकता है क्या? जैसे मैं आपको बता देती हूँ, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जेन्युइन क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि अगर किसी हस्बैंड का अर्निंग सोर्स फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए तक का उसको लाइफ कवर मिल सकता है, उसकी अर्निंग है 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए का अर्निंग है, सैलरीड पर्सन है, हमने उसको 1 करोड़ रुपए का पॉलिसी दे दिया। अब उस कंडीशन में वो चाहता है कि अपनी वाइफ को भी पॉलिसी में, मतलब अपनी वाइफ के लिए भी टर्म इंश्योरेंस लेना चाहता है। तो हस्बैंड की अर्निंग के बेस पे वाइफ को हस्बैंड का 50% सम एश्योर्ड यानी कि 50 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर दे सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो इसमें आ रहे थे कि वाइफ कैन बी ऐड, उसमें उसका अलग से प्रीमियम लगेगा, है ना? अलग से लगेगा, हाँ। पॉलिसी ज्वाइंट नहीं होगी, फ्लोटर पॉलिसी नहीं बनेगी, सेपरेट सेपरेट दोनों लोगों की पॉलिसी मतलब ये बनेगी। ये एक तरह से एज ए राइडर ले सकता है। राइडर तो नहीं बोल सकते, इसमें आप अलग से प्लान बोल सकते हैं। राइडर तो ये होता है ना, जैसे क्रिटिकल इलनेस कवर लिया साथ में, या हम्म। एक्सीडेंटल कवर लिया, या मतलब पर्सनल डिसेबिलिटी कवर लिया, तो वो राइडर्स होते हैं, दैट नहीं तो काइंड ऑफ बट राइडर। ओके, बट मैम अगर प्लान अलग से लेंगे तो फिर तो दो प्लान हो जाएंगे ना, अगर प्लान अलग से लिया तो। बिल्कुल, दो प्लान ही लेने पड़ेंगे, हस्बैंड वाइफ का जॉइंट कवर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, मगर आपने ये बोला कि अगर हस्बैंड 1 करोड़ के लिए एलिजिबल है तो वो अपने वाइफ। हस्बैंड अपनी वाइफ को अपने सामने शॉट का 50% तक कवरेज दे सकते हैं, बिल्कुल वो करा सकते हैं, साथ में नहीं ले सकते। कोई क्वेरी हो आप लोगों की तो प्लीज अभी पूछ लीजिए। मै- मैडम जैसे ये कोटेशन अभी जो निकल के आता है, इसमें हम्म। मेडिकल टेस्ट उनका लगेगा या नहीं लगेगा, ये हमको इसी स्क्रीन पे दिखेगा कि आगे प्रोसीड करना पड़ेगा? सर देखिए, मेडिकल जो लगता है ना, मतलब जो आप पूछ रहे हैं कि मेडिकल टेस्ट होगा या नहीं होगा,
ये आपको ना तो इस स्क्रीन पे दिखेगा, ना आपको पूरी पॉलिसी बनाते तक दिखेगा। ये आपको सिर्फ और सिर्फ अंडर राइटर के डिसीजन पे डिपेंड करता है। ओके। अगर हाँ, अगर अंडर राइटर पहले टेली वेरिफिकेशन कॉल होती है, अगर हम किसी भी टर्म प्लान को लॉग इन करेंगे ना, तो पहले उनके पास एक वेरिफिकेशन कॉल जाती है, ठीक है? उस टेली वेरिफिकेशन कॉल में टीवीसी बोलते हैं हम उसे। अगर उस वेरिफिकेशन कॉल में कस्टमर से बातचीत करने में अंडर राइटर सेटिस्फाइड नहीं होता है, उसको लगता है कि कस्टमर के साथ कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, या उसको उसकी बातों में थोड़ा बहुत भी मतलब ऊपर नीचे लगता है, तो फिर वो मेडिकल अरेंज करा देते हैं। फिर वो फिजिकल मेडिकल उसको कराना पड़ता है। अगर सेटिस्फेक्शन होती है, जनरली छोटे सम एश्योर्ड में 50 लाख तक में तो इजीली निकल जाता है, और यंगर एज पे भी निकल जाती है पॉलिसी। लेकिन जैसे ही एज 40-45 होती है ना, तो फिर मेडिकल टेस्ट मैंडेटरी हो जाता है। तो ये मेडिकल टेस्ट जो कस्टमर को अगर आएगा कि समझो अंडर राइटर ने उनको सजेस्ट किया कि ये करना है, तो इसके रिगार्डिंग वो हमसे हेल्प लेंगे या वो डायरेक्टली वहां पे चले जाएंगे सेंटर पे, या कैसे सिस्टम होगा इसका? सर सिंपल है। जब आप प्लान को लॉग इन करते हैं ना, तो जिस भी पर्टिकुलर कंपनी का प्लान आपने अपने कस्टमर को दिया, फॉर एग्जांपल किसी का टाटा का प्लान दिया या किसी भी XYZ कंपनी का इंश्योरेंस आपने उनको दिया, तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि कस्टमर के पास उस पर्टिकुलर कंपनी से कॉल जाती है उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। तो वो उनसे बात करते हैं, और फिर वो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग या कस्टमर की मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो भी रहता है ना, वो दो ऑप्शन देते हैं। या तो फिजिकल मेडिकल नियर बाय जो सेंटर्स होते हैं वहां पर, या आप अपने घर पर ब्लड सैंपल दे सकते हैं, जिससे आपका मेडिकल जो है वो सॉरी सैंपल्स लैब में जाके आपकी जो रिपोर्ट्स है वो आपको बाद में बता दी जाएंगी। दो ऑप्शन मिलते हैं, तो कस्टमर की चॉइस रहती है वो घर पर कराना चाह रहा है या वो अपने नियर बाय सेंटर में जाके कराना चाह रहा है। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, और कोई डाउट किसी का? ये टर्म पॉलिसी पोर्ट होती है क्या? नहीं, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी कभी भी पोर्ट नहीं होती है, और ना ही आप बीच में इसमें एक्स्ट्रा कोई प्रीमियम वगैरह जैसे सम एश्योर्ड बढ़ाना चाहे तो वो भी नहीं होगा। एक बार जो आपने दे दिया वही रहेगा। अगर किसी को सम एश्योर्ड इंक्रीज करना है तो सेपरेट प्लान अलग से लेना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग प्लान में कोई चेंजेस नहीं हो सकते। ओके, थैंक यू मैम। सर रिक्वेस्ट है आप लोगों से, पूछोगे नहीं तो क्लियर नहीं होगा। हेलो मैडम, मैं कह रहा हूँ अगर किसी ने मान लीजिए रेगुलर पे सिलेक्ट कर लिया पुलिस लेकर, लेकिन एक साल बाद वो कहता है कि मुझे लिमिट पे करना है, तो क्या वो कर सकते हैं? आप कह रहे हैं कि पहले कस्टमर ने पॉलिसी लेते समय रेगुलर ऑप्शन लिया, राइट? हाँ हाँ, कि वो हाँ, चाहता है अब कि मुझे नहीं करना है, 15 साल के लिए पे करना है और पॉलिसी मेरी 40 साल तक चलेगी, तो क्या वो कर सकता है? पॉलिसी 40 साल तक रहेगी, और वो मतलब फिर उसमें लिमिटेड ऑप्शन में जाना चाहता है? नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। जब पॉलिसी लेते हैं ना उसी टाइम सेलेक्ट करना होता है आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए, बीच में कोई चेंज नहीं होता। अच्छा, मतलब जैसे मैंने 40 साल की पॉलिसी ली और 40 साल तक की प्रीमियम पे करना है, लेकिन उसको लगा कि बाद में 40 साल तक पे नहीं करना, मैं 10 साल तक की पे करूंगा, लिमिट पे करके, लेकिन हम चेंज करना चाहते हैं, तो आप कह रहे हो वो नहीं हो पाएगा? नहीं, वो नहीं हो सकता। वो मतलब पॉलिसी सेलेक्ट करते समय पॉलिसी का जब केस कस्टमर का लॉगिन हो रहा है उसी टाइम पे उसने डिसाइड करना होता है कि वो कौन सा ऑप्शन में जाइए। और किसी का कोई डाउट? नो मैम। किसी का कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड दिव्या, बहुत अच्छे से समझा रहे हो और किसी को डाउट ही नहीं है, ये तो कमाल हो गया। तो कितने लोग इस महीने टर्म प्लान करने वाले हैं? टर्म प्लान को लेके प्लीज वीडियो ऑन कर लें तो अच्छा रहेगा। जो लोग भी वीडियो ऑन कर सकते हैं, परम जी, रविंदर जी, झा साहब, अक्षय जी, रेतराम जी, आतिश जी, सुरेश जी, बुरहान जी, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग जी, नमस्कार, कैसे हैं शैलेंद्र जी? पहले तो आप सभी को नया साल बहुत बहुत मुबारक आपको हो। भी शायद नए साल की आपके बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। थैंक यू, आपको थैंक भी यू सो वर्मा साहब, मच। आपको भी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जो लोग वीडियो देखते हैं ना, तो वीडियो ऑन करते तो जोश आ जाता है सर, तो लगता है कि ये सारे लोग सिंसियर हैं। जैसे वीडियो ऑफ होती है तो पता चलता है कोई अपने काम में और काम में बिजी है और साइड बाय साइड मीटिंग ऑन कर रखी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर। जो लोग भी हैं फोकसली मीटिंग ज्वाइन करते हो तो उसको रिजल्ट आता है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया सर। आज का कोई प्रोडक्ट नहीं था, लेकिन आज सिर्फ पोर्टल को यूज कैसे करना है, कोटेशन कैसे निकालना है, लोगों को समझाना बताना कैसे है, क्लियर हो पाया क्या सभी को? राइडर्स ऐड करने के ऑप्शन समझ में आए सभी को? एवरीबॉडी? यस सर। जी सर। ऐसा तो नहीं है ना सारी रामायण हो गई, बाद में कोई बोले कि राम कौन था, सीता कौन था? ऐसा तो नहीं है कि राइडर तो सिखाए नहीं,
टर्म प्लान के बारे में पता ही नहीं, पोर्टेबिलिटी होता है नहीं होता है उसके बारे में कुछ पता ही नहीं। दिव्या मैडम ने बहुत अच्छे से समझाया है। हाँ सर, ये खासियत है सर, मैं इसको हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ, मेरे साथ काफी सालों से है और पकड़ है, सिस्टम पे पकड़ है, थोड़ी सी ग्रिप है काम को लेके। तो वही मैं आप लोगों से चाहता हूँ सर, आप लोग थोड़ा सा आप लोग सिंसियरली बिजनेस पे फोकस कर लें। अभी बहुत अच्छे कॉन्टेस्ट भी लॉन्च हो रहे हैं कंपनी की तरफ से, हेल्थ का ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, हेल्थ में बहुत बढ़िया कॉन्टेस्ट आया है सब लोगों के पास, अभी लाइफ का भी कॉन्टेस्ट आने वाला है। तो मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है टर्म प्लान को लेके। थोड़ा सा अगर आप लोगों ने अपनी ब्रांडिंग करनी शुरू कर दी ना, लोगों को बताना शुरू कर दिया, तो इतनी क्वेरीज आएंगी आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और पैसा तो ऑब्वियस है, जब क्वेरीज आएंगी तो कन्वर्जन भी होगा और पैसा भी आएगा। तो ये बहुत बड़ा बूमिंग सेक्टर है सर, आप लोगों से सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए कि आप लोग कुछ बड़ा पैसा कमाएं। तो सर कंपनी की तरफ से जी बोलिए। सर एक रिक्वेस्ट थी कि बीच में आपने एक सेशन दिया था सोशल मीडिया पे कैसे कैंपेन करे या मार्केटिंग करे। हाँ जी। तो एक एक्सक्लूसिव इसमें एक आपका सेशन हम चाहते हैं कि व्हाट्सएप मार्केटिंग कैसे करे, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप बिजनेस आता है, व्हाट्सएप एपीआई भी आ रहा है, तो उसमें बहुत लोग काम कर भी रहे हैं अच्छे, तो हमें थोड़ा सा उसमें और आपसे कुछ टिप्स चाहिए थे। कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने आपको एक आइडिया दिया था, उसका मैंने रिकॉर्डेड भी रखा है, रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे। आप यूट्यूब से सर्च कीजिए व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए, और वहां पर आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको लाइफ टाइम के लिए व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर दे देंगे। कुछ लोग मंथली चार्ज करेंगे, कुछ लोग ईयरली चार्ज करेंगे। तो वो जो सॉफ्टवेयर आपको देंगे, देने से पहले वो आपको डेमो कराएंगे। उसकी कॉस्ट 1000, 2000, 3000, 5000 रुपए तक की होगी, डिपेंड करता है आप कितना बार्गेन उनसे कर सकते हैं। तो वो आपको जब डेमो कराएंगे तो उसमें चेक कीजिएगा कि उसमें फिल्टर के ऑप्शन हो, कि आपके जो नंबर्स हैं, जितने भी डाटा है आपके पास, वो सारा डाटा व्हाट्सएप नंबर को फाइंड आउट कर ले कि कितने नंबर पे अभी व्हाट्सएप चल रहा है, ताकि जिन पे व्हाट्सएप है ही नहीं उनको चलाने का फायदा नहीं होगा। तो वो फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा, प्लस उसमें और भी कई सारे एडिशनल फीचर्स होंगे। आप उसमें गैपिंग कर सकते हैं 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 25 मिनट बाद, जिससे आपका नंबर ब्लॉक नहीं होगा। कई सारे फैसिलिटीज वो आपको बताएंगे। जितने डाउट्स है ना उनसे डिस्कस करिए, और कुछ दिन के लिए ट्रायल वर्जन भी देंगे आपको। एक अलग-अलग इसमें अलग-अलग वेंडर्स थे ना? बहुत सारे वेंडर्स मिलेंगे सर। रियलिटी चेक आपको खुद से करना पड़ेगा सर ऐसे लोगों के साथ। नहीं तो एक रिक्वेस्ट ये थी, अगर कोई पॉसिबल है कि अगर आपके, क्योंकि आप में इसी फीस में होने की वजह से आपका कुछ जो एक्सपीरियंस है अच्छे 2-3 वेंडर्स का नाम अगर आप सजेस्ट करते हो तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा सर। टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, ये जो मार्केटिंग लाइन है डिजिटल मार्केटिंग, इसमें लोग अच्छे लोग कम हैं, खराब लोग बहुत ज्यादा है। सही बात है। और मेरे पास जो कॉन्टेक्ट्स थे वो अब वैनिश हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं, क्योंकि जिनसे हमने सॉफ्टवेयर लिया था वो लोग अब लाइव नहीं है, क्योंकि वो लोग आए दिन आते जाते रहते हैं, हर रोज नए नंबर चेंज करते हैं। बहुत कम लोगों के साथ वो जेन्युइन डील करते हैं। हमने सॉफ्टवेयर खरीदा हुआ है, लेकिन हम लोग अभी, मेरे पास टीम कुछ दिन शिफ्टिंग हो रखी है, किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो रखा है, तो अभी यूज नहीं कर रहे हैं 1-1.5 महीने से। लेकिन जैसी टीम वापस आएगी तो मुझे भी अपडेट कराना होगा या मुझे भी नया खरीदना होगा, तो आई हैव टू डू अगेन सेम प्रैक्टिस। आप लोगों को भी वही करना है सर। कोई डायरेक्ट नंबर होता तो फिर मैं आप लोगों को एक्सरसाइज ही नहीं करवाता, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको वो नंबर देता कि आप इनसे कांटेक्ट करो, इतने का ले लो। अभी अनफॉर्चुनेटली मेरे पास नहीं है, तो मैं आपको भी नहीं दे पा रहा हूँ। ओके सर। बुरान जी, हैंड रेज किया आपने जी। मैं ये कह रहा था, अभी जो सेशन हुआ था आपको ब्रांडिंग, हाँ मिल सकती है? यूट्यूब पे डाल दिए सर उसकी, आज या कल में चेक करना पड़ेगा डल गई है या नहीं डली है। हमने अपलोड के लिए दे दिया है, 1 से 2 दिन में मिल जाएगी आपको, मैं शेयर कर दूंगा। जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आ जाएगी रिकॉर्डिंग उसकी। ओके सर, ओके ठीक है। बाकी सभी लोग पार्टिसिपेशन के लिए रेडी हैं। टर्म प्लान में अच्छा काम होगा, कुछ कमिटमेंट कर सकते हैं 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, तो व्हाट्सएप पर लिख के डालिए सर। दिव्या मैडम को व्हाट्सएप पे लिख के डालिए कि यस, इस महीने टर्म का इतना बिजनेस होगा, ताकि वो जो उनकी मीटिंग करने का जो पर्पस है ना, उनके भी बहुत बड़े टारगेट है। उनका भी इस महीने 25 लाख का टारगेट है, कंपनी की तरफ से उनके सर पे आया हुआ है। तो वो 25 लाख ऐसे नहीं हो जाएगा सर, आप लोग थोड़ा थोड़ा भी सपोर्ट करेंगे तो वो 25 लाख आराम से कर लेंगे। ये स्पेसिफिकली टर्म प्लान का टारगेट आया हुआ है। अभी सेविंग अलग है सर, सेविंग का 25 लाख अलग है, जो गारंटेड प्लान होंगे उसकी वर्किंग अलग है। तो वो आप लोगों के सपोर्ट से होगा सर। तो हर बंदे का टारगेट है, वर्किंग है, आप लोगों का वॉल्यूम होगा तो कहीं ना कहीं इनके लिए भी वो हेल्पफुल रहेगा।
करेक्ट। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको उसमें आउट ऑफ इट बेनिफिट होगा, पैसा आएगा, आपको खुद से काम करने में मजा आएगा। हेतराम जी क्लियर है, आतिश जी क्लियर है, परम जी क्लियर है, सतीश जी? यस सर। तो उम्मीद करूं कम से कम 1-1 लाख रुपए, अभी 10-12 लोग हमारे साथ मीटिंग में हैं, सिर्फ 1-1 लाख रुपए कम से कम कमिटमेंट करें कि टर्म प्लान कम से कम 1-1 लाख करेंगे। 5, 2-3-4 केसेस में भी 1 लाख हो जाता है, कई बार एक सिंगल केस में भी 1 लाख हो जाता है। यस सर। आप ज्यादा भी कर सकते हैं। सर मेरे पास एक केस था, लेकिन अभी दिव्या मैम से बात किया था बीच में, जी और 1,17,000 1,25,000 का प्रीमियम था। जी और दिव्या मैम से मैंने बात किया था, उसमें इशू ये था कि उनका टोटल एग्रीगेट एवरेज इनकम 6 लाख का आ रहा था, एज 55 थी, और एजुकेशन 9th स्टैंडर्ड पास। सर एजुकेशन मत मेंशन कीजिए ना, कस्टमर को समझाइए। लेकिन कोई कंपनी प्रूफ नहीं मांगती है सर एजुकेशन को लेके, उनको बोल दीजिए 12th है, मेंशन कर देंगे सिर्फ 12th है, घर वालों को बता देंगे मैंने वो लिया है तो 12th उसे मेंशन करी है। कभी भी कोई क्लेम आ जाए, अर्ली क्लेम, खासकर 2 या 3 साल के अंदर, तो बाई चांस कंपनी एजुकेशन को लेके पूछ ले तो आप 12वीं बता सकते हैं, सर्टिफिकेट कोई नहीं मांगेगा, बस और कोई चैलेंज नहीं है सर। 3 साल के बाद कभी भी कोई क्लेम आ गया ना, तो कोई एजुकेशन की वजह से क्लेम रुकेगा नहीं। तो थोड़ा उसमें कम्युनिकेशन गैप हो गया बीच में, तो फिर दिव्या मैम बोले कि मतलब उनका भी सही था, उन्होंने जो सही इन्फॉर्मेशन वो मुझे पास की थी कि 9th स्टैंडर्ड हम लोग नहीं कर सकते करके, तो सर जनरली तो मैं भी बोल रहा हूँ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ केसेस में 10 लाख से प्लस की किसी की इनकम है तो हम लोग उसके लिए डेविएशन ले सकते हैं, 9th करके भी हम लोग करा सकते हैं, लेकिन 10 लाख से कम है तो उनको हाइड करके ही लेना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है सर। ठीक है सर, नया बिजनेस नया प्लान अपने पास, प्लान की कोई कमी नहीं होगी, हम लोग आप करिए सर, बिंदास होके करिए। परम जी आपसे भी रिक्वेस्ट है, चंडाक जी आपसे भी रिक्वेस्ट है, झा साहब, बुरहान जी, पूरा जोर लगाइए सर, नया साल मैं चाह रहा हूँ कि पूरी एनर्जी और वर्किंग के साथ हो सारे लोगों का। यस। और दिव्या मैडम ने बहुत अच्छे से समझाया है प्लान, वेरी चलिए नाइस। दिव्या मैडम आपको बहुत बहुत बधाई, आप अच्छे से समझाते हैं। बाकी लोगों को कोई डाउट रहे, कोई कमी रही थैंक यू तो सर। आप मेरे से भी पूछ सकते हैं, एनीबडी, सतीश जी, हेतराम जी, अक्षय जी, चंडाक जी, किसी को कोई डाउट रहा हो, कोई ऐसी चीज जो शायद मैडम से क्लियर ना हुई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्या क्लियर है सभी को? यस सर, यस सर, यस जी सर। चलिए बहुत बढ़िया सर, बाय बाय, टेक केयर। यस सर, क्लियर है। ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक बाय यू सर। दिव्या।